हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखिए आप लोग नीट 2016 फेज सेकंड, यहाँ पे आप सेकंड लिख लीजिए, फेज सेकंड। फेज फर्स्ट नीट 2016 में 2 बार हुआ था। फर्स्ट बार पहली बार हुआ वो रद्द हुआ, सेकंड बार हुआ। तो ये पेपर जो है सेकंड है, फेज सेकंड वाला पेपर। हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन अच्छे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आए थे और सभी क्वेश्चन एकदम मस्त थे। तो चलिए फेज फर्स्ट की हम लोग 2001 से पूरा जितना 2001 से 2021 तक कर चुके हैं। 2016, 17, 18 बाकी था, तो वो भी हो ही जा रहा है। तो पूरा क्वेश्चन बायोलॉजी के डिस्कस किए गए हैं, केमिस्ट्री भी की जा रही है और फिजिक्स भी। तो चलिए हम लोग फेज सेकंड की देखते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। नीट 2016 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन एंड आंसर की। तो ये देखिए ये क्वेश्चन कितना मस्त है। ये समझिए कि सभी बेस्ट क्वेश्चन इसमें दिए गए थे। तो आप भी सॉल्व करने की कोशिश करिए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पोर्शन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19(1). आप ये इधर हिंदी भी पढ़ सकते हैं, इधर इंग्लिश भी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। फंजाई के रिस्पेक्ट में रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। कवकों के लिए निम्नलिखित में कौन सा गलत है। तो फर्स्ट दे आर यूकैरियोटिक। भाई फंजाई क्या होते हैं, फंजाई यूकैरियोटिक ही होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। थर्ड देख लीजिए, हेट्रोट्रॉफिक। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं, ये भी सही है। और फंजाई जो होते हैं बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर भी होती हैं, तो ये भी बात सही है। लेकिन सेकंड कह रहा है फंजाई पोसेस प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है फंजाई की वो सेलुलोजिक होती है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो ये एकदम अच्छे से आप लोग जान लीजिए कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की, जिसमें एन स्टिल डी ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोज के डेरिवेटिव ये सब होते हैं, उससे बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड लगाएंगे जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, मिथेनोजेंस बिलोंग टू। अब ये भी बताइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मिथेनोजेंस एक बैक्टीरिया होती है, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होती है। ये बिलोंग करती है किस यू बैक्टीरिया में, या आर्की बैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजिलेट या स्लाइमोस। तो आर्की बैक्टीरिया में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। मिथेनोजेंस बिलोंग टू आर्की बैक्टीरिया। एक बार क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लिया गया था, जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं वो आयरोब्स होते हैं कि एनाएरोब्स। तो वो एनाएरोब्स बैक्टीरिया होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता ना वहाँ पर भी ये रहते हैं, एनाएरोब्स। AROBES एनाएरोब्स। कहाँ पे ये पाए जाते हैं, ये ऑक्सीजन डिफिशिएंट इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। जैसे मार्सेस हो गया, दलदली जगह हो गया, फिर स्वैम्पी एरिया हो गई, कीचड़ी एरिया, और सलज में हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ चलता है वहाँ पे, या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट, जो जानवर्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, रूमिनेंट में, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। जो डिफाइंड किया, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप भी सुनते रहिए, स्किप मत करिए। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब ये देखिए आप रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक गलत है, वही हमको बताना भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, दी वॉल ऑफ डायटमस। अब डायटम्स जो होते हैं आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल। जो डायटम्स होते हैं, जो डायटम्स क्या होते हैं, जो ये डायटम्स कह रहा है, डायटम्स जो होते हैं उनकी जो क्या होती है, वॉल होती है, वो ईजिली आसानी से ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। नहीं, वो एनसीईआरटी में एकदम लिखा गया है इनडेस्ट्रक्टिबल, मतलब इनडेस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब टूटती नहीं है जल्दी, क्योंकि सिलिका प्रेजेंट होती है ना। तो ये तो गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, गलत पूछ भी रहा है। ये देख लीजिए, डायटम्स अर्थ फार्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स, एकदम सही है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, एकदम इंपॉर्टेंट, ये भी सही है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लूइड पर्सिबली इन वाटर, ये भी पूछा ही गया है। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ हार्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन। जो हम लोग हार्बेरियम सीट 12th में बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए होंगे तो आप जान लीजिए कि हार्बेरियम सीट में क्या क्या होता है। उसमें डेट ऑफ, जब हम मान लीजिए मेरी फाइल है, उसमें हम हार्बेरियम सीट में क्या जो प्लांट होता है उसके लीफ लगाते हैं, तो उस डेट ऑफ कलेक्शन, जिस दिन हम कलेक्ट करेंगे उसमें डेट डालेंगे हार्बेरियम सीट में, नेम ऑफ कलेक्टर, जो कलेक्ट करेगा उसका नाम डालेंगे, और लोकल नेम भी लिखेंगे, हाइट ऑफ प्लांट, लेकिन प्लांट की हाइट नहीं लिखते। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि प्लांट का हाइट कितना है, ये हम लोग मेजर करते हैं, उसमें लिखते हैं नहीं। ये देखिए 95, कोनीफर्स एक प्लांट होता है जो जिम्नोस्पर्म मेंबर का होता है। आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन बिकॉज ऑफ
शंकुधारी पादप पर्यावरण की चरम दशाओं को सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, ये जो कोनिफर्स जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल मतलब टॉलरेट कर जाते हैं हाईयर टेम्परेचर या तो ये क्यों एडाप्ट कर जाते हैं ये बताना है, क्योंकि ब्रॉड एंड हार्डी लीव्स की वजह से। ब्रॉड लीव्स नहीं होती है, एकदम निडिल लीव्स होती है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। सुपरफिशियल स्टोमेटा, जो स्टोमेटा होते हैं वो एकदम मान लीजिए ये क्या है, ये लीफ है तो लीफ के एकदम सरफेस पे होते हैं स्टोमेटा, नहीं ये भी गलत चीज़ें हैं। ये एकदम संकन स्टोमेटा, जो स्टोमेटा होते हैं वो धसे होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। थिक क्यूटिकल पाई जाती है इसकी वजह से, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और प्रेजेंस ऑफ बेसल्स, बेसल्स तो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट ही होता है ना, तो ये तो सही नहीं हो सकता। और सही बताना था तो थिक क्यूटिकल की वजह से, जो ये आपका लिप्स होता है इस पर क्या पाए जाते हैं, ये क्यूटिकल पाई जाती है, जिससे ये सहन कर लेती है हाई टेम्परेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है ये गलत है, तो ये भी आप अच्छे से देखिए और बताइए। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना सही नहीं। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा गलत है, एलगी जो होती है वो इंक्रीज करती है द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, एकदम सही बात है, क्योंकि एलगी के बारे में आप पढ़े होंगे कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एलगी होती हैं, सही चीज़ है। बी देखिए, एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एलगी, यही चीज़ गलत हो जाएगा। मैंने कोड भी बताया था, काफ़ी बार ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया अलग अलग वीडियो में जब क्वेश्चन कराया है कि ABCR आप ऐसे लिख सकते हैं, ABCR। ये एल्जिन जो प्राप्त होती है ब्राउन एल्गी से, और कोराजिन एक केमिकल सी होते हैं एल्जिन और कोराजिन, और जो ये आपका जो कोराजेनिन होता है ये प्राप्त होता है रेड एल्गी से। और यहाँ पे लिखा गया है एल्जिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, नहीं ये चीज़ गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें यही सेकेंड ऑप्शन ही सही है। और थर्ड ऑप्शन भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एगार एगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया एल्गी होती हैं, एगार एगार प्राप्त किया जाता है, एकदम सही बात है। लेमिनेरिया एंड सारगासम आर यूज एज फूड, लेमिनेरिया और सारगासम और पोरफायरा ये तीनों एल्गी यूज की जाती हैं फूड के रूप में, तो फोर्थ ऑप्शन ही भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द टर्म पॉलीएडेल्फस इज रिलेटेड टू, पॉलीएडेल्फस। अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि पॉलीएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस का मतलब जो एडेल्फस का मतलब क्या होता है, एडेल्फस का मतलब होता है कि जो फिलामेंट्स होती है ना, फिलामेंट्स जो होता है वो फ्यूज कर जाती हैं, फिलामेंट्स जो होता है, फिलामेंट्स जो होती हैं वो क्या कर जाती हैं, आपस में फ्यूज कर जाती हैं, या FUSION, फ्यूजन ऑफ फिलामेंट्स, उसको एडेल्फस कहते हैं। और पॉली मीन्स बहुत अधिक, तो ये इसको डायरेक्ट एंड्रोसियम आप बोल सकते हैं। एंड्रोसियम मतलब क्या होता है, मेल पार्ट होता है। गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। अब कोरोला को क्या बोलते हैं, कोरोला का एक नाम और होता है पेटल्स होता है, PETALS होता है। कोरोला का क्या नाम तो होता है, सेपल्स होता है। ये चीज़ आप अच्छे से पढ़े भी होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो आप एक बार मार्कोलॉजी पढ़िए ना, जाइए और पढ़िए, प्लांट का मार्कोलॉजी आप पढ़िए। और ये भी लिखा भी गया कि NCERT में कि जो कैलिक्स, जो आपका कैलिक्स होता है ना, ये कैलिक्स जो होता है किसके लिए होता है, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। और ये कोरोला जो होता है ये पेटल्स वाला जो होता है, पेटल्स, ये अट्रैक्शन, ये आपका अट्रैक्ट करता है, तभी तो पॉलिनेशन होगा। तो ये चीज़ सब लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी, ये देखिए हाउ मेनी बीन्स, ये आपका कुछ बीन्स दिए गए हैं, तो हाउ मेनी बीन्स आपको लिखे गए हैं, आप अच्छे से देखिए और ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाउ मेनी प्लांट्स, ये देखिए हाउ मेनी प्लांट्स एमंग आपका इंडिगोफोरा प्लांट दिया गया है, और सस्वेनिया, साल्विनिया, एलियम, येलो, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिश, ग्राम, टर्निप, ये सब आपके प्लांट हैं। हैव स्टेमन विथ डिफरेंट लेंथ इन दियर फ्लावर, कह रहा है कि स्टेमन जो है इसमें किसमें डिफरेंट लेंथ के हैं, तो ये चीज़ बताना है। तो आप सस्वेनिया, साल्विनिया, मस्टर्ड और एक आपका इंडिगोफोरा, ये चार जो हैं इनके जो स्टेमन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, रेडियल सेमेस्ट्री इज फाउंड इन फ्लावर ऑफ, रेडियल सेमेस्ट्री मैंने बताया था कि जाइगोमॉर्फिक सेमेस्ट्री किस में पाया जाएगा, PG ऐसे बताया था, P गुलमोहर, बीन कैसिया, P गुलमोहर, बीन कैसिया, PGBC, P गुलमोहर, बीन कैसिया, इसमें क्या पाया जाएगा,
बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री आपका पाया जाएगा मस्टर्ड धतूरा चिल्ली, MDC। मैंने बताया था कि मस्टर्ड धतूरा चिल्ली में रेडियल सिमेट्री और ब्रेस्का दिया भी गया है मस्टर्ड, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, अब ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। प्लेसेंटेशन, आप ये समझिए कि ना आप मार्फोलॉजी आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, आप 100% अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर ये सेंट्रल, आप जब उसमें पढ़ेंगे ना NCERT में जाएंगे तो उसमें टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दिया है, टाइप काफ़ी टाइप होते हैं ना, तो टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। अब प्लेसेंटेशन पहले तो यही पता होना चाहिए कि प्लेसेंटेशन किसको कहते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विथिन द ओवरी, ओवरी में ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को ही प्लेसेंटेशन कहते हैं, तो ये चीज़ है। अब क्या चीज़ हो जाएगा, अब जैसे टाइप क्या होता है NCERT में दिया गया है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्जाइल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन दिया गया है, फिर फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन दिया है, फिर बेसल प्लेसेंटेशन दिया है। तो इसमें जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसको कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये सबका डिफिनीशन और इसके एग्जाम्पल 100% पता होना चाहिए। मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन भी किया है अलग अलग वीडियो में। तो चलिए इसमें देखते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किस में होता है। आपको एग्जाम्पल डायरेक्ट बताना है कि फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किस में होता है। तो मैंने बताया था, ऐसे एक लिखा था, कोड लिखा था, DPF लिखा था, डायंथस में और प्रिमरोज में। तो यहाँ डायंथस दे रहा है, प्रिमरोज दिया नहीं है, तो डायंथस में फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कार्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, अब जो प्लांट का रूट होता है उसमें अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे एपिडर्मिस पाया जाता है, कार्टेक्स पाया जाता है, फिर एंडोडर्मिस पाई जाती है, पेरीसाइकिल पाया जाता है, वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, पित्त पाया जाता है। तो आप लोग ऐसे लिख भी सकते हैं, पहले एपिडर्मिस फिर कार्टेक्स लिख लीजिए, फिर एंडोडर्मिस ऐसे तीर बना के लिखते जाइए, फिर पेरीसाइकिल लिख लीजिए, फिर वैस्कुलर टिश्यू लिख लीजिए, फिर पित्त लिख लीजिए। अब पेरीसाइकिल हो गया, वैस्कुलर टिश्यू हो गया और पित्त, ये तीनों मिला के क्या कहते हैं, ये चीज़ अभी आपको बता रहे हैं। चलिए ये देख लीजिए, ये अच्छे से देखिए और बताइए इस पर क्या चीज़ घटना है। जैसे ये आप पेरीसाइकिल, वैस्कुलर टिश्यू और पित्त, ये तीनों मिलाकर आप स्टील लिख सकते हैं, STEELE स्टील लिख सकते हैं। और एपिडर्मिस, कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये तीन चीज़ हो गई। तो अब आपको क्या बताना है, कार्टेक्स किसके बीच में पाया गया, तो ये देख लिए कार्टेक्स, एपिडर्मिस इसके ऊपर है कार्टेक्स और एंडोडर्मिस इसके नीचे है। तो इसमें एंडोडर्मिस तो दिया नहीं गया है, एंडोडर्मिस वैस्कुलर बंडल दे दिया गया, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। अगर आप एपिडर्मिस और स्टील देखेंगे तो स्टील तीनों चीज़ आ जाती है ना, तो एपिडर्मिस और स्टील के बीच में आपको कार्टेक्स मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट, एपिडर्मिस एंड स्टील के बीच में, क्योंकि स्टील किसको कहते हैं, पेरीसाइकिल प्लस वैस्कुलर बंडल प्लस पित्त, ये तीनों मिलाकर स्टील बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल था और हाँ अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलेसस, ये देख लीजिए, ये उडी प्लांट जो पुराने प्लांट होते हैं उसमें जब कट कर दो तो टाइलेसस निकलते हैं। तो एक्सटेंशन मतलब फैलाव होता है, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स इनटू वेसल्स, वाहिकाओं में जाइलम मृदुतक कोशिकाओं की प्रसार होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नॉन प्रोटीनियस एंजाइम्स एज, अब ये क्वेश्चन बताइए कि इसमें क्या चीज़ है, आपको दिया गया है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल एकदम क्वेश्चन है, लेकिन वही है कि क्वेश्चन आपको समझना भी पड़ेगा और अच्छे से करना भी पड़ेगा। तो नॉन प्रोटीनियस एंजाइम क्या होते हैं, तो राइबोजाइम जो होता है ये नॉन प्रोटीनियस एंजाइम होता है, क्योंकि राइबोजाइम जो होता है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम होता है ना, ये कैटालाइज करता है, केमिकल रिएक्शन को कैटालिस्ट का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड का सही हो जाएगा, ये नॉन प्रोटीनियस होता है। ये क्या चीज़ होता है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसमैच, इसमें से कौन सा मिसमैच मतलब अच्छे से मिलान नहीं किया गया है, गलत मिलान किया गया। तो ग्रीन वैक्यूल, गैस वैक्यूल किस बैक्टीरिया में पाया जाता है, ग्रीन बैक्टीरिया में, ब्रू ग्रीन एल्गी में, तो ये चीज़ सही है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में एकदम ये समझिए माइन्यूट में कहीं पाया जाता है, कहीं लोअर एनिमल सेल्स में पाया जाता है, लेकिन यहाँ कह रहा है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में भाई पाया जाता है लार्ज सेंट्रल, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत मैच कराया गया है। और प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होते ही हैं, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स से होते हैं, तो सभी सही हैं, लेकिन सेकंड वाला सही मैच नहीं कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट,
अब इसमें भी आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट देखिए, बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, एग्जैक्ट सही है। सेकंड देखिए, पिलाई एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसमें पिलाई और फिम्बरी का क्या रोल होता है? मोटिलिटी कर प्रोवाइड करना, मूवमेंट प्रोवाइड करना, नहीं, एग्जैक्ट गलत है ये जो पिलाई एंड फिम्बरी का जो क्या होता है ना रोल होता है वो अटैचमेंट के लिए होता है। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, उसकी सेल बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, तो उसकी मान लीजिए पत्थर पे चट्टानों पे है तो पिलाई और फिम्बरी उसमें अटैचमेंट का काम करती है चट्टानों पे, ना कि मूवमेंट प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बैक्टीरियल सेल की जो मोटिलिटी होती है वो कौन प्रोवाइड करती है? वो फ्लैजिला प्रोवाइड करती है। फ्लैजिला होती है ना बैक्टीरियल सेल में, वो प्रोवाइड करती है मोटिलिटी, ना कि पिलाई और फिम्बरी। इसलिए ये गलत है और गलत पूछ भी रहा तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये देख लीजिए, माइकोप्लाज्मा इज ए बेल वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एकदम सही है। और साइनोबैक्टीरिया लाइक फ्लैजिलेटेड सेल, ये भी सही है, सभी सही है, लेकिन सेकंड वाला ऑप्शन सही नहीं है और रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 देखिए, 106 आप बताइए, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन और काफ़ी बार आप किए भी होंगे। तो ये सेल ऑर्गेनल, ये सेल ऑर्गेनल हमको बताना है जिसमें कंटेनिंग, जिसमें होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज, किस कोशिकीय अंगक में जल अपघटीय एंजाइम होता है? तो वो होता है लाइसोजाइम, जो कि प्लांट में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, भाई इतनी बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन ना कि क्या बताएं। आप ये समझिए कि आप कह ही नहीं सकते कि कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होने वाला यस फेज। यस फेज में क्या होता है? यस फेज को सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, SYNTHETIC, सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं इसको, यस फेज को, जिसमें ये सेल साइकिल की सिंथेटिक फेज होती हैं जिसमें क्रोमोसोम रिप्लिकेट करता है और डीएनए डबल हो जाती है। तो ये चीज़ अभी क्या है, ये चीज़ यस फेज आप लगाएंगे, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस यस फेज में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोग करेक्ट लगाएंगे। 108 में आप जब जाएंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल इज कॉमन टू रिस्पायरेशन मेडिकेटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब इस क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जैव अणु वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के श्वसन माध्यस्थ भंजन में सर्वनिष्ठ है? तो जब आप मान लीजिए क्रेब्स साइकिल चलती है, क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स, जो दिया गया आपका ब्रेकडाउन फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, जब ब्रेकडाउन होकर क्रेब्स साइकिल में आती है ना तो एक कॉमन स्टेज बनती है, उस स्टेज को हमको बताना है। तो ये एसिटिल कोएंजाइम है, ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने एक बार बताया नहीं था कि जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज से ग्लाइकोजिनोलिसिस होगा, फिर पायरुविक एसिड बनेगा, ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड बन गया, पायरुविक एसिड बन गया, फिर उसके बाद पायरुविक एसिड ये कहाँ जाता है, एसिटिल कोएंजाइम ए में जाता है, ACETYL, एसिटिल कोएंजाइम ए में जाएगा ना, एसिटिल कोएंजाइम में। उसी तरीके से फैट भी ब्रेक होगा तो एसिटिल कोएंजाइम में आएगा, या फिर आपका प्रोटीन हो गया, प्रोटीन भी ब्रेक होगा फिर एसिटिल कोएंजाइम में जाएगा। और यही एसिटिल कोएंजाइम ए क्या करती है ना, यही क्रेब्स साइकिल में जाती है, क्रेब्स साइकिल में जाएगी और क्रेब्स साइकिल से फिर CO2 एंड वाटर निकलते हैं। तो ये चीज़ कॉमन होता है एसिटिल कोएंजाइम में, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 109 देखिए, ये फ्यू ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स ऑफ सोप्स बियर कलेक्टेड बाय कटिंग अक्रॉस ये प्लांट स्टेम बाय ए सुटेबल मेथड, दी सैप वाज टेस्टेड केमिकली, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट दैट इज फ्लोएम सैप। फ्लोएम सैप कहीं भी दिया रहे ना तो फ्लोएम सैप एल्कलाइन नेचर का ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एग्जैक्ट तुरंत करेक्ट लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी होता है। You are given a tissue with a potential for differentiation in an artificial culture. Which of the following pairs of hormone would you added to the medium, the square, shoot as well as root? तो डायरेक्ट हमको यही पकड़ना है कि शूट के लिए कौन सा एंजाइम होता है, साइटोकाइनिन, और रूट के लिए कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है ऑक्सिन, ऐसे पकड़ना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। आपको एक कृत्रिम आर्टिफिशियल माध्यम में विभेदन की क्षमता वाला एक ऊतक दिया गया है,
प्ररोहों और जड़ों दोनों का प्राप्त करने के लिए आप माध्यम में निम्नलिखित में हार्मोनों को किस को मिलाएंगे? तो ऑक्सिन और आप देख लीजिए साइटोकाइनिन किस में दिया गया है? साइटोकाइनिन शूट इनिशिएशन के लिए होता है और ऑक्सिन किसको बढ़ावा देता है? रूट को, रूट इनिशिएशन। आप लिख सकते हैं, अच्छे से लिख लीजिए। देखिए मैंने बना के एरो बना के लिखा भी है, तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ट्रिक यही सब होते हैं, हम यही सब डेवलप करते हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करें। और वीडियो एक बार चैनल पे ज़रूर जाएं, वहाँ पे काफ़ी सभी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। 2001 से मैंने शुरू किया था, 2001 से नीट का जब तक पेपर हुआ ना अभी तक, तो 2001 से और 2021 तक कर चुका हूँ, लेकिन ये कुछ पेपर छूटे हुए थे वही करा दे रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, ऐसे नहीं। ये देखिए फाइटोक्रोम ईजीए, फाइटोक्रोम क्या होती है? पहले तो यही पता होना चाहिए कि फाइटोक्रोम क्या होती है। काफ़ी बार यही चीज़ पूछ लेता है। ये एक पिगमेंट है जो प्लांट में पाया जाता है। फाइटोक्रोम ये क्या होती है? एक पिगमेंट, एक कलर होती है जिसमें प्लांट में पाया जाता है और ये एब्जॉर्ब करती है रेड एंड फार रेड लाइट को। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई ये जो फाइटोक्रोम है ये किस लाइट को एब्जॉर्ब करती है? तो ऐसे लिख सकते हैं रेड एंड फार रेड लाइट, FAR फार ERED रेड लाइट को ये एब्जॉर्ब करती है। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन क्या लगाएंगे? फाइटोक्रोम क्या होता है? फाइटोक्रोम जो होता है ये क्रोमोप्रोटीन होती है। ये ऑप्शन नंबर 4 आप करेक्ट करेंगे, क्रोमोप्रोटीन होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, हुइच इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप। अब वही देख लीजिए आ गया। ऑक्सिन में क्या होती है? ऑक्सिन में कैल्शियम, ऑक्सिन में जिंक नहीं। तो 112 का कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 112 का जब आप लगाएंगे। 112 में वही चीज़ है ना कि आपको कैल्शियम नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है किसके ग्रोथ। आपको रूट टिप्स एंड मेरिस्टेम, प्लांट में रूट टिप भी पाई जाती है, ऐसे पाया जाता है, मान लीजिए ऐसे है ना, तो ये टिप भी है और ये मेरिस्टेम भी होती है। तो इसमें ग्रोथ एंड फंक्शन के लिए कैल्शियम जो होता है वो नेसेसरी, आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी प्रोसेस व्हिच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट में मेजर डिफरेंस आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन यही है ना कि ये भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको टफ ये क्वेश्चन लग रहा होगा। अब पहले आप प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो C3 और C4 प्लांट में जो डिफरेंट होता है वो 100% आप पढ़ के ही जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दी प्रोसेस व्हिच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। C3 एंड C4 प्लांट में मेजर डिफरेंस क्या है? ग्लाइकोलिसिस तो दोनों में चलेगी, केल्विन साइकिल दोनों में चलेगी, लेकिन फोटो रिस्पायरेशन जो होगा ये आपका ओनली C3 प्लांट में चलता है, ना कि C4 प्लांट में। तो फोटो रिस्पायरेशन ओनली C3 प्लांट में चलती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। फर्स्ट देख लीजिए, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। ये तो सही है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, उसको क्लोन कहते हैं, तो सही है। बी देख लीजिए, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जूस्पोर, भी सही है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है और मोटाइल होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जूस्पोर सही है। अब थर्ड देख लीजिए, इन पोटैटो में नोड होती है, बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम द इंटर नोड से नहीं, नोड से निकलती है, इसीलिए गलत है। तो गलत पूछ भी रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। जैसे नॉट करेक्ट पूछे, नॉट या करेक्ट पूछे ना, तो वहाँ पे गोला बना लिया करिए क्वेश्चन में, नहीं तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है और हम लोग करेक्ट लगा के आ रहे हैं, ऐसा काफ़ी बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। निम्नलिखित में कौन सा विभिन्नता लाने वाले नए आनुवांशिक संयोजन को उत्पन्न करता है? तो जो डिफरेंट ये वेरिएशन लाता है ना सभी ऑर्गेनिज्म में, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 एकदम आपको मैच कराना है और कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड से एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप आसानी से मैच करा भी सकते हैं, इतना टफ क्वेश्चन ये है नहीं। बस आपको मैच कराने वाला क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन बस वही है कि मैच कराना चाहिए। एक दो मैच कराइए, क्वेश्चन एकदम आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए एक मैच कराएंगे आपका सॉल्व हो जाएगा, पिस्टिल फ्यूज टुगेदर। अगर आप ये जो पिस्टिल होता है ना, ये फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल में,
पिस्टिल में क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी होता है। तो जब पिस्टिल फ्यूज करती है तो उसको सिंग कार्पस, सिंग मीन्स होता है ऐसे मुट्ठी बंद हो जाना, सिंग कार्पस। तो अगर आप फर्स्ट को थर्ड से मिला देंगे तो देखिए ए वाला थर्ड एक ही में दिया है फोर्थ में, तो आपका एक ही मिलाएंगे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप पूरा देख लीजिए। और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को क्या कहते हैं, गैमिटोजेनेसिस। हाइफी ऑफ हायर स्कोमाइसिटीज किसमें को देखने, डाइकैरियोटिक में देखने को मिलती है। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 वाला देखिए, क्वेश्चन 117। इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म अधिकांश आवृत्त बीजी पादपों में क्या देखने को मिलता है, मियोसिस देखने को मिलेगा। रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में आपको रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलेगा। तो 117 का आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जस्ट इसी के नीचे दिया गया है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है और रिपीट भी हो सकता है। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसियंथ, वाटर हाइसियंथ भी एक प्लांट है जो एक्जोटिक है, बाहर से लाई गई थी। एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ, जल, ये देख लीजिए जल हाइसियंथ और जल कुमुदिनी, जलकुंभी में पराग किसके द्वारा होता है, तो जलकुंभी जो वाटर हाइसियंथ होती है और वाटर लिली होती है, उसमें ऐसा लगता है ना कि वाटर हाइसियंथ और वाटर लिली में जो पॉलिनेशन होगा वो वाटर के ही थ्रू होगा। तो ऐसा लगता है, मतलब पढ़ने में लगता है क्योंकि वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वाटर के थ्रू नहीं होता। वाटर हाइसियंथ और वाटर लिली में जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट और विंड दोनों के थ्रू हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आप करेक्ट करेंगे, और होता भी है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये दी ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, ओव्यूल्स को क्या कहते हैं भाई, मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट लगाइए, मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं। ये किसके इक्विवेलेंट है, मेगास्पोरेंजियम के। और मेगास्पोरोफिल किसको कहते हैं, कार्पेल को कहते हैं। और मेगास्पोर किसको कहते हैं, एम्ब्रियोसाइक को कहते हैं। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है, ओव्यूल्स का इक्विवेलेंट मेगास्पोरेंजियम होता है, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, साइंटिस्ट के बेस पे ये क्वेश्चन आया था, टेलर कंडक्टेड, ये क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे, नहीं सॉल्व किए होंगे तो अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट का नाम था टेलर। टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रिप्लिकेशन ऑन, टेलर ने किस जीव पर गुणसूत्र प्रतिकृतियन की अर्ध संरक्षी विधि को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया था। तो वो क्या लिए थे, वो एक ब्रॉड बीन लिए थे, एक ब्रॉड बीन लिए थे जो विसिया फेवा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये प्रूव क्या, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए को प्रूव करने के लिए ये ब्रॉड बीन एक लिए थे जिसको विसिया फेवा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या था ना, ये क्वेश्चन थोड़ा वही है, अगर कंसेप्ट पता होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है और टफ भी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, दी मैकेनिज्म दैट काज जीन टू मूव फ्रॉम लिंकेज ग्रुप टू अनदर लिंकेज ग्रुप इज कॉल्ड, अगर मान लीजिए ये जीन है, ये जीन है, अगर ये जीन मूव कर रही है, इस पे जा रही है, तो देख लीजिए दी मैकेनिज्म दैट काज जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप, एक लिंकेज ग्रुप यह है, एक लिंकेज ग्रुप यह है, तो मूव कर रही है वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस पे 3 आप करेक्ट करेंगे। और इसी में एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था ना कि ट्रांजिशन किसको कहते हैं, यहीं पे आप देख सकते हैं, ये चीज़ 2 चीज़ यहीं क्लियर कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, TRANSITION ट्रांजिशन, और यहीं पे एक लिख सकते हैं ट्रांसवर्जन भी लिख सकते हैं, TRANSVERSION ट्रांसवर्जन भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों पूछा भी गया है क्वेश्चन। और ट्रांजिशन जीन, ये सब जीन म्यूटेशन है, थोड़ा सा जीन में चेंजेज हो जाते हैं तो कहानी चेंज हो जाती है। तो ट्रांजिशन किसको कहते हैं, जब एक, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि दो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन, ये देख लीजिए PURINE प्यूरिन, और पिरीमिडीन 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 और प्यूरिन कैसे आप लिखते हैं, PURINE प्यूरिन और PYRI
PRIMIDIN, पिरीमिडीन। अब प्यूरिन में दो दो बेस भी होते हैं, दो नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो ये जो बेस होते हैं ये नाइट्रोजनस बेस दो हो गए, तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं ये दोनों में 5 होते हैं। अब प्यूरिन क्या होती है, प्यूरिन में 2 होती है, एडेनिन और ग्वानिन होती है। और पिरीमिडीन में क्या होती है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन होती है, जो मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है। अब क्या चीज़ हो जाएगा, ट्रांजिशन। पहले फर्स्ट पे हम लोग ट्रांजिशन देख लेते हैं। ऐसे लिख लीजिए आप, TRANSITION। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है कि अगर आपका जैसे या प्यूरिन या पिरीमिडीन हो या फिर प्यूरिन हो, एक प्यूरिन चेंज किया प्यूरिन को, या एक पिरीमिडीन चेंज किया पिरीमिडीन को। जैसे आप, यार मैं बता दे रहा हूँ, जैसे देखिए ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ए लिख लीजिए एडेनिन, यहाँ पे साइटोसिन लिख लीजिए, यहाँ पे थाइमिन लिख लीजिए, यहाँ पे ग्वानिन लिख लीजिए। तो ये एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है। अब और आपका पिरीमिडीन, ये साइटोसिन और थाइमिन क्या है, पिरीमिडीन है। यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसवर्जन, TRANSVERISION, ट्रांसवर्जन लिख सकते हैं। और यहाँ पे ट्रांजिशन लिख सकते हैं, TRANSITION, ट्रांजिशन लिख सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसवर्जन लिख सकते हैं, यही वाला, और ट्रांजिशन यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अगर एडेनिन चेंज हो रहा है ग्वानिन में, या फिर ग्वानिन चेंज हो रहा है एडेनिन में, तो इसको ट्रांजिशन कहते हैं। प्यूरिन चेंज होगा प्यूरिन में तो ट्रांजिशन कहेंगे, या पिरीमिडीन चेंज होगा पिरीमिडीन में तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। लेकिन अगर प्यूरिन चेंज हुआ पिरीमिडीन में, या फिर पिरीमिडीन चेंज हुआ प्यूरिन में, तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन मतलब जब उल्टा होगा, प्यूरिन और पिरीमिडीन आपस में चेंज होंगे तो ट्रांसवर्जन बोलेंगे, और अगर प्यूरिन आपस में चेंज करेंगे या पिरीमिडीन आपस में चेंज करेंगे तो उसको ट्रांजिशन कहेंगे। अब आप अगर आप नहीं समझे हो तो इसको 2-3 बार रिवाइज करें, मतलब रिपीट करें वीडियो। चलिए इस क्वेश्चन में तो ऐसे थर्ड ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, द इक्विवेलेंट ऑफ ए स्ट्रक्चरल जीन इज, निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक जीन के समान है, वो सिस्ट्रान है, क्योंकि सिस्ट्रान कोडिंग जीन बोलते हैं उसी को। तो इक्जान और इंट्रान भी बोलते हैं, इक्जान को कोडिंग जीन बोलते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, ट्रू ब्रीडिंग एक वास्तविक प्रजनन पादप वह है जो क्या करता है, नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर राइबोसोमल RNA एक्ट एज स्ट्रक्चरल RNA एज वेल एज राइबोजाइम इन बैक्टीरियल, तो होता है 23rd यस RNA, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। जीवाणु में निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोमल RNA संरचनात्मक RNA और राइबोजाइम दोनों की तरह कार्य करता है, वो 23S RNA। स्टार टैंक बायोरिएक्टर, एक बायोरिएक्टर बनाया जाता है ऐसे करके, बायोरिएक्टर बनाया जाता है ऐसे करके, इसमें कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं, इनलेट आउटलेट ऐसे बनाया जाता है। तो न्यू बीन डिजाइन, इसको डिजाइन किया जाता है किस तरीके, डिजाइन इसलिए किया जाता है कि डिज़ाइन क्यों करते हैं, क्योंकि अच्छे से इसलिए डिज़ाइन करते हैं कि वो आसानी से क्या करें, मिक्सअप कर सके। मिक्सअप कर्व बेस बनाया जाता है, फैसिलिटेटिंग द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट, जो उसमें डाला जाए वो आसानी से मिक्स कर सके, सिलेंड्रिकल टाइप बनाया जाता है। तो ये देख लीजिए, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, तो इसीलिए बनाया जाता है कि, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट करेंगे। स्टार टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर, डिज़ाइन किया जाता है जो किस लिए, क्योंकि डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि उसमें ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी रहे थ्रू आउट द प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 देख लीजिए, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है, और एकदम ये समझिए आपको दोबारा भी आ सकता है क्वेश्चन। ये फॉरेन DNA एंड प्लाज्मिड कट, ये एक फॉरेन DNA है एंड प्लाज्मिड है जिसको कट किया जाता है बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके द्वारा कट किया गया, कैन बी ज्वाइन टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और उसको ज्वाइन किया गया तो ज्वाइन करने में किसको यूज करते हैं, लाइगेज को। एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से काटे गए एक विजातीय DNA और प्लाज्मिड को पुनर्योगज प्लाज्मिड बनाने के लिए किसका उपयोग करके उन्हें जोड़ा जा सकता है, तो
जेनेटिक गम्स, जेनेटिक गोंद भी बोलते हैं। जेनेटिक गम्स किसको बोलते हैं? लाइगेज को। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ये इसी से जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच आर द फॉलोइंग नॉट कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में सेपरेशन देखने को मिलेगा, प्यूरिफिकेशन और प्रिजर्वेशन भी देखने को मिलेगा, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट टेस्ट। ब्लंट मतलब आपको टेढ़ा मेढ़ा ब्लंट एंड आपको दिखाई देगा, तो वो होता है इको आर। इसमें क्या इको आर आप लगाएंगे? इको आर 5। तो वही चीज़ है कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेकिन एनसीईआरटी से इको आर 5 तो कहीं जिक्र किया नहीं है, लेकिन पहले की एनसीईआरटी में जिक्र किया था। तो 128 का ऑप्शन नंबर आप कौन लगाएंगे? 128 का ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे इको आर, मतलब सेकंड ऑप्शन लगाएंगे। यहाँ पे दे सकता था हिंड फर्स्ट भी दे सकता था। हिंड फर्स्ट जो होता है ये भी ब्लंट एंड काज करता है, और ये हिंड थर्ड हो गया, या फिर इको आर फर्स्ट हो गया, इको आर फर्स्ट हो गया, या फिर BAMH फर्स्ट हो गया। ये सब क्या करते हैं? ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टिकी एंड प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टिकी STIKY स्टिकी एंड कौन प्रोवाइड करते हैं? तो ये हैंड थर्ड, इको आर फर्स्ट, बाम फर्स्ट। लेकिन इसमें तो ब्लंट एंड पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन 1990 में टू ये 4 ईयर ओल्ड गर्ल्स। 4 साल की एक बच्ची थी, उसमें एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी थी, तो उसमें कौन सी थेरेपी दी गई थी? तो जीन थेरेपी दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हॉट स्पॉट कौन सा रीजन बोलते हैं? हॉट स्पॉट उस रीजन को बोलते हैं जहाँ पे प्लांट की स्पीशीज पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है ना, तो वही चीज़ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट मेथड कुछ होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं उस रीजन को, जो वर्ल्ड वाइड रहता है ना, उसमें क्या चीज़ होती हैं जो लॉस होने रहती हैं उसी को रखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब ये देखिए वर्ड में पूछ रहा है मेनी, हाउ मेनी पूछ रहा है कितना हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड में हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट बाय नॉर्मन मेयर। एक साइंटिस्ट थे नॉर्मन मेयर। नॉर्मन मेयर्स द्वारा अब तक विश्व में कितने जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट पहचाने गए हैं? तो इसमें तो वर्ड की बात कर रहा है, तो 34 आप लगाएंगे। 34 बायोडाइवर्सिटी नॉर्मन मेयर के द्वारा पहचाने गए। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इस वीडियो में 40 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए, 40 क्वेश्चन, क्योंकि 90 से शुरू किए थे तो 30 तक आए। तो नेक्स्ट में हम लोग पूरा कवर करेंगे और अच्छे से पूरा कवर कर लेंगे। ये तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, और लॉन्ग आपको देखना पसंद नहीं है, आपको वही तो देखना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है। तो जितने भी स्टूडेंट नीट हो गया, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एकदम जुट जाएँ, समय एकदम नहीं है, 3 महीने का समय। नीट अभी 17 जुलाई को है ना, 17 जुलाई को भी टल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि 100% इसी डेट को आपका नीट होने वाला है, टल भी सकता है, लेकिन 3 महीने आप मान के भी चलिए, टलेगा तो फिर देखा जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि मेहनत भी लगती है और आपको पता भी होगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को यार, तेज़ी से ग्रो भी कराएँ आप, थोड़ा हेल्प भी करें हमारी। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मेहनत यार हो रहा है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे यार, जो मेहनत नहीं करते हैं उन पे काफ़ी व्यूज़ और काफ़ी लोग भरे हुए हैं चैनल पे, लेकिन आप हेल्प करिए तो मज़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।